आपकी फैमिली पूरी दुनिया से मैं आपका चीफ मेरे वेडनेसडे मैसेज में आपका स्वागत है। और मैं यहाँ पर अनबिलीवेबल QI टावर में हूँ और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ख़त्म की है अमेजिंग मीटिंग वीक ऑन के लिए और इस सैटरडे होने वाले बहुत एक्साइटिंग इवेंट के लिए जो कि है रूल 3 क्लब। ऑलराइट, तो जैसे मैंने आप सबके सामने अनाउंस किया था मेरी अमेजिंग डाउनलाइंस पूरी दुनिया में, और अगर आपने मेरा इंस्टा लाइव देखा होगा और अगर आपने अटेंड किया होगा ISB ऑनलाइन ट्रेनिंग जो कि कल था, मैंने वहाँ पर शेयर किया था वो सभी जवाब आपके चैलेंजेस के लिए नहीं हिट कर पा रहे हैं। TAT आपके डाउनलाइंस आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपका अपलाइन आपकी बात नहीं सुनता है, आप फ्रस्ट्रेशन है, चैलेंजेस हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में होने वाली हर बात का जवाब है रूल 3। अब ये रूल 3 क्या है? फोकस करना नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी पर, जिसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन। और रूल 3 जो कि मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल है और इसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए। लगभग 15 प्रेजेंटेशन एक महीने के, तो 15 प्रेजेंटेशन एक महीने में और पहले सैटरडे में, हर महीने के पहले सैटरडे में आप अटेंड करते हैं एक ऑनलाइन इवेंट। अगर आप क्वालिफाई करते हैं उसके लिए रूल 3 करके, तो ये उनके लिए होता है जो क्वालिफाई करते हैं रूल 3 पिछले महीने का, और क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और उसके बाद आप क्वालिफाई कर सकते हैं रूल 3 क्लब के लिए, और फिर आपको आपके अपलाइन से जूम का लिंक मिलेगा उसे ज्वाइन करने के लिए। तो ये लिंक दिया जाएगा सभी V पार्टनर्स को, AVPs को, VCs को और V एलिट लीडर्स को, ताकि आप अपने अपलाइन से लिंक ले सकें। ऑलराइट, और पार्टिसिपेट कर सकें इस रूल 3 क्लब में। और इसमें कुछ स्पेशल गेस्ट होंगे जो मुझे ज्वाइन करेंगे, फाउंडर्स को मिला के, आपको पता नहीं कौन होगा। ऑलराइट, और हर महीने हम आपसे बात करेंगे, साथ में चिल करेंगे और हम सब आपसे बात करेंगे रूल 3 की पावर के बारे में, जो कि सीक्रेट रहा है मेरी सफलता का पिछले 26 सालों में, कंसिस्टेंट रूल 3। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ऑलराइट, और आज का वेडनेसडे मैसेज, बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं। और सबसे पहले ये हफ्ता रैंक का हफ्ता है, और अगर आप मेरा वेडनेसडे मैसेज वेडनेसडे को देख रहे हैं और फिर अब आपके पास थर्सडे है, फ्राइडे है अपने रैंक को अचीव करने के लिए, भले वह सिल्वर से गोल्ड हो, गोल्ड से सफ़ायर हो, सफ़ायर से प्लेटिनम हो, प्लेटिनम से डायमंड हो और डायमंड से ब्लू डायमंड हो। ऑलराइट, तो ये पक्का करें कि थर्सडे और फ्राइडे आप कैंसिल करें अपनी वेडिंग, आप कुछ भी और ना करें, बस फोकस करें प्रेजेंटेशन, प्रोस्पेक्ट्स को क्लोजिंग करने में और अपने BVs को इंक्रीज करने में और अपने TAT को अचीव करने में इस वीक। ऑलराइट, इस महीने के लिए। अब मेरा मैसेज आज का, इस वेडनेसडे मैसेज, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने, अपने कप को खाली करें, अपने दिल को खोलें। ऑलराइट, और मुझे ध्यान से सुने। ऑलराइट, देखिए, अब हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में चैलेंजेस से गुजरता है। तो अगर आज आप बैठे हैं और मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं और आप इस समय किसी चैलेंज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऑलराइट, या थोड़ा बहुत फील कर रहे हैं कि आप कम सकारात्मक हैं, थोड़े से डिप्रेस्ड हैं, इस तरह का कुछ भी, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझें, ऑलराइट, कि आप अकेले नहीं हैं, कि हर एक चीज़ जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं इस वेडनेसडे मैसेज को देखते हुए, भले ही वो रिजेक्शन है या फिर अपने TAT को अचीव करना ना है, या फिर कोई डिप्रेशन है, या फिर कोई उदासी है, या फिर कोई चैलेंज है, या फिर कोई क्राइसिस है, या फिर आपके अपलाइंस मॉरन्स हैं, या फिर आपके डाउनलाइन मॉरन्स हैं, या फिर वह गूगल सर्च जो आपकी मार्केट में है वो नेगेटिव है। ऑलराइट, या भले आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, या फिर आप रूल 3 कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। जिस भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, आपका अपलाइन होने के नाते मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ग्रेट वंस को, जापा और दातोश्री VJ। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। ऑलराइट, हम में से हर किसी ने, हर एक मैक्स आउट किंग या हर एक मैक्स आउट क्वीन, हर डायमंड, ब्लू डायमंड, प्लैटिनम, हम सभी इससे गुजरे हैं। देखिए, अब किसी कारण की वजह से जब लोग सफल हो जाते हैं, काफ़ी सफल हो जाते हैं, तो वह अपने पास्ट के चैलेंजेस की बात करना पसंद नहीं करते हैं। पर मैं डिफरेंट हूँ और मुझे इसके बारे में बात करना अच्छा लगता है। आप किसी ने मुझे बहुत लंबा समय पहले पूछा था कि चीफ, कभी आपको ऐसा लगा कि आप गिव अप कर दें? तो आज मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि कम से कम 1000 बार मेरी इस जर्नी में, ऑलराइट, मुझे लगा कि बस मैं गिव अप कर दूंगा,
कुछ रातें तो ऐसी थी कि मैं वापस आया और मैं बहुत रोना चाहता था अपने डाइनिंग टेबल पर। कई रातों मैं वापस आया और मुझे बस समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्यों कई बार ये नेटवर्क मार्केटिंग में एंटरप्रेन्योर होना इतना मुश्किल होता है। तो मेरे पास उस समय अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपने अपलाइंस जापा और दातोश्री विजय के पास जाऊं, और मेरे पास मेरी बहुत सपोर्टिव माँ भी थी जिसने मेरी इस पूरी जर्नी के दौरान मेरा हाथ थामे रखा। और मेरी एक बहुत ही अमेजिंग पावर ऑफ एसोसिएशन थी वी पार्टनर्स की, जो आज वी पार्टनर्स हैं, AVPs हैं, VCs हैं। वह सभी उस समय हमारी टीम के मेंबर थे। और मैंने इस चीज़ को समझा कि क्यों लोग फ्रस्ट्रेशन फेस करते हैं, क्यों लोग कई बार गिव अप करने की सोचते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है। ऑलराइट, क्योंकि उनको शुरुआत से ही तैयार नहीं किया गया था। उस समय उनकी एक्सपेक्टेशंस मैनेज नहीं थी जब उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, जब सीरियस शुरुआत की। तो जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, मैं एक छोटा बच्चा था, मैं 22 साल का था, और पहले 48 घंटे में मेरे 22 साइनअप्स हुए। तो मैंने ये सोचा कि ये तो इस प्लैनेट का सबसे आसान बिजनेस है, और मैंने कहा कि मैं मिलियनर नहीं, मैं बिलियनर बनने वाला हूँ। ऑल राइट, 3 सालों में ओके, या फिर 2 सालों में, या फिर 1 साल में मैं पूरी तरह से कन्विंस था ओके। और उसके बाद मैंने महसूस करना शुरू किया कि कभी कभी ये जर्नी भी बहुत मुश्किल होती है, कभी कभी ये जर्नी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है, कभी कभी ये जर्नी आपको उस पॉइंट तक पुश करती है कि आपको लगता है कि आज तो आप बस गिव अप कर ही देंगे। और मैं आज यहाँ पर हूँ, आपका चीफ, आपका अपलाइन, आपका पत्तन होने के नाते मैं आपको कह रहा हूँ इट्स ओके। ये पूरी तरह से ओके है कि अगर आप ऐसा फील करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, हमें ये प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है सारा टाइम की सब चीज़ें ठीक हैं। और मैं ये मानता हूँ कि कभी कभी नेटवर्कर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहें, और वो पुश करते हैं, नेगेटिविटी को हटाते हैं, और वे अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन को अंदर ही दबा लेते हैं, और वे कुछ भी बाहर नहीं आने देते। और फिर एक दिन, जैसे कि ये एटम बॉम्ब की तरह, क्या आप समझ रहे हैं, बस एक ज़ोरदार धमाका, और फिर आपको फ़ोन कॉल आता है कि चीफ, मैं इस बिज़नेस को छोड़ रहा हूँ, मैं इसे और नहीं कर सकता, मैं गिव अप करता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इसके बारे में बात नहीं करते। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर आप एक नेटवर्कर हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं अभी इस वक्त, और आप ब्रांड न्यू हैं, या फिर लंबे समय से यहाँ पर हैं, और आप किसी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, तो अपना फ़ोन उठाइए और अपने अपलाइन से बात करें। फ़ोन उठाएं और बात करें किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे आप प्यार करते हैं, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, और उनसे बात करें। इन चीज़ों को दबाएं नहीं। देखिए, कभी कभी मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसे कि हमें प्रोग्राम किया गया होता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, भले ही हम अपने बहुत मुश्किल समय से क्यों ना गुजर रहे हों, और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उसी इमेज को अपने डाउनलाइंस के सामने रखें। पर ये पूरी तरह से ओके है कि आप फ़ोन उठाएं और कॉल करें अपने अपलाइंस को। मुझे कॉल करें अगर आपके अपलाइंस बेवकूफ़ हैं, और मुझे बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे बताइए कि आपका दिन कैसा था, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग चीज़ एक एंटरप्रेन्योर होने में और एक नेटवर्कर होने में क्यूनेट के साथ, वह यही है कि कभी कभी कोई भी होता नहीं आपकी बात सुनने के लिए। तो प्लीज़, आज बुधवार है, तो फ़ोन उठाएं, अपने अपलाइन को कॉल करें और शेयर करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और उनसे शेयर करें कि आप किस चीज़ों से गुजर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 ये हर कोई करता है, पर नंबर 7 आप इसे पर्याप्त नहीं करते। और अगर आपने मेरे साथ काम किया है, और बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ डायरेक्टली काम किया है, तो आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि मैं हमेशा ब्लॉक नंबर 7 को प्रमोट करता हूँ, जो कि है अपने अपलाइन से काउंसिल करना। ऑल राइट, तो फ़ोन उठाएं, अपने अपलाइन को कॉल करें, तो फ़ोन उठाएं और अपनी फीलिंग्स को शेयर करें अपने अपलाइन के सामने। फ़ोन उठाएं और अपनी फ्रस्ट्रेशंस को अपने अपलाइन के साथ शेयर करें। अगर आपके पास ऊपर कोई इफेक्टिव अपलाइन नहीं है, तो उनके ऊपर जाएं। आपको मिलेगा कोई अरुण, अदली, डेविड, सती, या फिर कलाई, या फिर डॉना। ऑल राइट, और फिर धीरे धीरे आप मुझ तक पहुंच जाएंगे, मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप पर। और अगर आप ISB में आते हैं, तो इस वेडनेसडे मैसेज में यही कहना चाहता हूं कि इट्स ओके कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, इट्स ओके कि अगर आपको वह दर्द महसूस हो रहा है, इट्स ओके कि अगर आप गिव अप करने का सोच रहे हैं, इट्स ओके कि अगर आप इस समय चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ऑल राइट, तो मेरी एक ही सलाह आप सब लोगों को ये है कि
अपने अपलाइन से इसके बारे में बात करें, किसी से बात करें इसके बारे में कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इन फीलिंग्स को दबाएं नहीं, क्योंकि ये सब बाहर निकलेंगी। और बहुत सारे नेटवर्कर्स जो पहुंच जाते हैं उस मेंटल ब्रेकडाउन की स्थिति पर, या उनके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, तो इसका कारण यही होता है कि उनके पास ऐसा कोई था नहीं उनकी जर्नी में जिससे वह बात करें। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी इतनी आसान नहीं है, ये बहुत चैलेंजिंग है। यहाँ तक कि एलन मस्क, यहाँ तक कि दातोश्री विजय, यहाँ तक कि जापा, यहाँ तक कि टिम कॉक, यहाँ तक कि बहुत सफलता की कहानियां जो दुनिया में हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उन सब के जीवन में भी ऐसे पल थे जब उन्होंने गिव अप करने का सोचा। ऐसे पल थे जब उन्होंने बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील किया। ऐसे पल थे, पर उनके पास कोई ना कोई था जिससे वह बात करें। जापा और दातोश्री एक दूसरे के साथ थे। मेरे साथ जापा थे, दातो थे, क्या आप समझ रहे हैं? अरुण अदली सती के साथ मैं था, दातो थे, जापा थे, क्या आप समझ रहे हैं या नहीं? तो आपको ऐसा कोई चाहिए होता है कि जिसके पास आप जाएं। और ये ओके है कि अगर आप नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से ओके है कि अगर आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, ये ओके है कि अगर आप बात कर रहे हैं कि आप कैसा आप फील करते हैं। पर इसका एक रूल है, एक नियम है, एक गोल्डन रूल, कि इसके बारे में 1 घंटा बात ना करें, इसके बारे में 4 घंटा बात ना करें, इसके बारे में 1 दिन बात ना करें, 1 हफ्ता या 1 महीना बात ना करते रहें। इस रूल को याद रखें कि आपको मिलते हैं सिर्फ 2 मिनट नेगेटिव होने के लिए। आपको अलाउ किया जाता है सिर्फ 2 मिनट वो फ्रस्ट्रेशन एक्सपीरियंस करने के लिए। आपको सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं, ऑल राइट, कि आप वो फील करें कि आप गिव अप करने का सोच रहे थे। मेरा मतलब है कहने का कि 2 मिनट, लिटरली 2 मिनट नहीं, इसका मतलब है कि थोड़ा समय। पर फिर इसके तुरंत बाद आपको दोबारा से फोकस करना है, आपको दोबारा से फोकस करना है और एक गहरी सांस लेनी है और वापस आ जाना है। फोकस करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में, अपने डाउनलाइंस को सपोर्ट करने में और रूल 3 करने में, अपने सिस्टम को अटेंड करना, अपने सिस्टम को रन करना और वीक ऑन में आना, और सब कुछ नॉर्मल वापस हो जाता है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव हो जाएंगे, आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उस प्रेशर को निकालते नहीं हैं और अगर आप शेयर नहीं करते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, अगर आप किसी के कंधे पर सिर रखकर कभी रोते नहीं हैं, तो आप कम प्रभावी हो जाएंगे एक अपलाइन होने के नाते, कम इफेक्टिव हो जाएंगे एक नेटवर्कर, कम इफेक्टिव हो जाएंगे एक लीडर होने के नाते। क्योंकि एक फ्रस्ट्रेटेड लीडर एक अच्छा लीडर नहीं होता है। एक डिप्रेस्ड अपलाइन वो लोगों को साइन अप नहीं कर सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद ही खोया हुआ है और डायरेक्शन ढूंढ रहा है, वह दूसरे लोगों को लीड नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अपने आप को सुलझाएं। तो नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी यही है दूसरी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, कि आप यहाँ पर अकेले नहीं होते, आप कभी भी अकेले नहीं होते। आपके पास हमेशा आपके सारे अपलाइंस होते हैं। अगर आपका इमीडिएट अपलाइन आपकी बात नहीं सुनता है तो आप ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर आप ऊपर जा सकते हैं, आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, और आप फिर पहुंच सकते हैं जापा दातोश्री विजय तक। और हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। और आपको क्लैरिटी चाहिए होती है, आपको अपने आप को रिचार्ज करना होता है, अपने आप की पुनरावृत्ति करनी होती है, क्योंकि हम इंसान हैं। आप वीकॉन में आते हैं, आप ISB में आते हैं, आप सिस्टम अटेंड करते हैं, वेडनेसडे मैसेज देखते हैं, आप मेरा इंस्टा लाइव देखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको वापस ट्रैक पर लाने के लिए हैं। और आज इस वेडनेसडे मैसेज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम सब ने 6 महीने पूरे कर लिए हैं 2025 के। तो अब समय है वापस ट्रैक पर आने का। तो आज, कल, सैटरडे और संडे अपने अपलाइन से बात करें, अपने अपलाइन से काउंसिल करें, और साथ साथ में अपने डाउनलाइंस को भी आपसे बात करने दें। और अगर वह आपके पास नहीं आते हैं तो आप उनके पास जाएं, क्योंकि मैं आपको पक्का कह सकता हूं कि वह फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके अंदर डर है, वह अनिश्चित हैं, वो डरे हुए हैं और वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। मैं ये पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर वह आपके पास नहीं आते हैं तो आप उनके पास जाएं। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है और नेटवर्क मार्केटिंग की जो ये बहुत सबसे बढ़िया बात है वो यही है कि आप कभी अकेले नहीं होते। इट्स ओके। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। आप रूल 3 कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। ऑल राइट, आपके मार्केट में चैलेंजेस हैं, इट्स ओके, मैं इसको समझ सकता हूँ। और अगर आपको मुश्किल हो रही है रिलेशनशिप को मैनेज करने में, अपने डाउनलाइंस के साथ, अपने अपलाइंस के साथ, क्रॉस लाइन के साथ, कुछ भी, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। और मैं आपको 100% एश्योर करता हूँ कि सब कुछ जिससे भी आप गुजर रहे हैं, हम भी उन सब चीज़ों से गुजरे हैं, हम सब भी उन चीज़ों से निकले हैं। तो जब तक आप इसके बारे में बात करते हैं, जब तक कि आप अपने अपलाइन से इसके बारे में काउंसिल करते हैं, जब तक कि आप अपने उस ड्रीम को याद करते हैं, और जब तक कि आप कभी भी क्विट नहीं करते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इसे कर लेंगे। ऑल राइट, क्योंकि ये जर्नी आपकी चॉइस है जो आपने की,
और आपकी ड्यूटी इस पूरी जर्नी के दौरान यही है कि आप अपने उस ड्रीम को ज़िंदा रखें, उस डिसीजन को ज़िंदा रखें। पर ये आसान नहीं होगा, और जब ये जर्नी टफ़ होती है, जब ये जर्नी बहुत चैलेंजिंग होती है, तो ढूंढे अपने अपलाइन को, ढूंढे अपने लाइफ लाइन को, और ढूंढते रहें और ढूंढते रहें। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको ज़रूर ऐसा कोई मिलेगा जिससे आप बात कर सकें, जो आपके साथ होगा उस समय। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और फाइनली अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो मैं हमेशा आपके लिए हूँ यहाँ पर। आई लव यू गाइज। आपसे संडे को मिलता हूँ।